तेरी अंबिया पर दिखे रूह की बारिश तेरी अंबिया पर दिखे रूह की बारिश तेरी रूह की बारिश कोई बारिश कोई जुम्मन छूने काली दामन सब दुआ करेंगे, सब खुदा के हुजूर में झुके रहेंगे। सब खुदा के हुजूर में झुके रहे, दुआ तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं खुदा। इन बेटियों बेटियों को लिए खुदा तेरे सब लेकर आते हैं खुदा, तेरी हसूरी में लेकर आते हैं खुदा। ये तेरे खून और तेरे गोश्त में बड़े हैं खुदा, और कसरत से बढ़ते जाएं। हालेलुया हालेलुया। आए अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएं, तेरी तारीफ करते और हर एक जिंदगी करते हैं खुदावंद के जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम को मांगना शुरू करे। कोई भी खामोश न रहे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू अपने मुंह को खूब खोल और मैं तेरे मुंह को बरकतों से भर दूंगा। मेरे चीजों जब तक हम अपने मुंह को नहीं खोलेंगे, खुदा में कभी भी अपनी बरकत से नहीं भरेगा, बल्कि अपने आप को खुदा के ताबे कर दे, खाली कर दे, सरेंडर कर दे। खुदा को कहे कि खुदा मैं आज अपना दिल, अपनी जान, अपना सब कुछ तेरे हैंड ओवर करता हूँ, करती हूँ। खुदावंद तू आज मुझे अपने कलाम से लबालब भरना, ताकि आज मैं तेरे दर से खाली ना जाऊँ, तेरे घर से खाली ना जाऊँ। खुदा मैं बरकत से भरकर अपने घर में, अपने खानदान में वापस जाऊँ। आज का जो भी कलाम हो वो मेरी जिंदगी के लिए हो, मेरे खानदान के लिए हो, मेरी बीवी के लिए हो, मेरे बच्चों के लिए हो, ताकि मैं और मेरा घराना आज के कलाम के वसीला से हम बरकत पाए। हालेलुया। कदूस 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 खुदावंदी हवा पा खुदा प्यारे यीशु जी, यीशु मसीह नासरी के नाम में ए बाप हम तेरे कदमों में आते हैं, झुकते हैं और झुककर तुझे सजदा करते हैं। आज के पाक सब दिन के लिए, खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत सुबह के लिए, खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा, कि हम सुबह सवेरे तेरे कदमों में आकर तेरी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हर एक बात पे शुक्रगुजारी करो, क्योंकि तुम्हारी बाबत खुदावंद की यही मर्जी। पाक खुदा आज के पाक सब दिन के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जैसे कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि 6 दिन तुम काम काज करना, 7वें दिन खुदावंद अपने खुदा को देना, तब वो तेरी रोटी और पानी में बरकत देगा। पाक खुदा आज के दिन के लिए हम तुझसे बरकत को रिसीव करते हैं, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह नासरी के नाम से पाक खुदा तेरी ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। और पाक खुदा की सारी वर्शिप का ऑनर, इज्जत, जलाल तेरे फतेह नाम को देते हैं। और जितने तेरे बेटों बेटियों ने आज मिलकर तेरी महिमा के गीत गाए हैं, तेरे नाम को जलाल दिया है, अपने होंठों से गाकर तेरी शुक्रगुजारी की है। पाक खुदा तो अपने बच्चों को आज बड़ी बरकत देना, इसी तरह रूह में मगन करना, रूह से भरना, ताकि जब भी
किसी जगह पर तेरी वर्शिप करे तो तेरे रूह में, तेरी कुदरत में, तेरी हजूरी में रहकर वो वर्शिप को करने वाले बने, क्योंकि तू जिंदा खुदा है। तुम्हारी इल्तिजाओ मिन्नतों को सुनता है। और तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब कोई इंसान जमीन पर घुटने टेककर मुझे याद करता है तो मैं आसमान से अपना कान झुकाता हूँ। तुम्हारी दुआओं, इल्तिजाओ, मिन्नतों, फरियादों को सुनता और सुनकर अपने हुजूर कबूल और मंसूर करता हूँ। पा खुदा, आज हमने जी भर कर तेरी वर्शिप की है। अब वक्त आ पहुंचा है तेरी मीठी आवाज हम सुने, तो खुदा हम तो हमें सुनने वाले कान अता कर, पाक खुदा परखने वाला ज़हन अता कर, कबूल करने वाला दिल अता कर, ताकि आज जो भी तेरा बंदा, तेरा खादम, तेरा ममसू, तेरा एलची, तेरा खुदावंद खादम जो भी कलाम प्रीच करे वो तेरी मर्जी से हो। पाक खुदा तो अपने बंदा को सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक चुना, होठों और जुबान का जुमा लेना, और पाक खुदा तू बड़ी बरकत देना। आज का ताया हुआ कलाम अपने बंदा के मुंह में रखना, और तेरा पाक रूह, जैसे कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। पाक खुदा आज सुबह तेरा वही मददगार तेरे खादम बंदा की रहनुमाई करे, हिफाजत करे, चारों तरफ तेरा वही मददगार आज तेरे बंदा पर अपना हाथ बढ़ाए। जलाल के बादशाह, आज तो अपने बेटे को, अपने ममसू को छूना और बड़ी बरकत देना, बड़ी बरकत देना। आज जितनी जिंदगियां तेरे कलाम को सुने, पाक खुदा सुनकर उस पर ईमान लाए और उसी के मुताबिक इस रोए जमीन पर जिंदगी बसर करने वाले बने, क्योंकि तेरा कलाम ही हमें तरीका सलीका बताता है इस दुनिया में रहने का। पाक खुदा तू छुदा ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना। और जितने लोग आज फेसबुक पर तेरे कलाम को ऑनलाइन सुने वो भी बाइस से बरकत हो जाए। पाक खुदा तू मेरी छोटी दुआ सुन कबूल कर, तेरा मीठा जलाली पाक पवित्र नाम लेकर मांगता हूँ। सो वक्त आ पहुंचा कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज को सुने। मैं खुदा के खादम को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए, खुदावंद का जिंदा और जिंदगी मसीह यीशु के जलाली, कदूस और खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज एक बार फिर खुदावंद ने हमें फजल बख्शा कि हम उसके चरणों में आ सके और उसके नाम को जलाल दे सके। आज का जो हमारा टॉपिक, आज का हमारा जो मजमून है, खुदा के अहकाम के अंदर चलना ही आपकी बेहतरी है। खुदा के अहकाम के अंदर चलना ही आपकी बेहतरी। बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर 89 ज़बूर 89 और उसकी 30वीं आयत से पढ़ूंगा आपके लिए। लिखा है, अगर उसके फर्जंद मेरी शरीयत को तर्क कर दे और मेरे अहकाम पर ना चले, अगर वो मेरे आयन को तोड़े और मेरे फरमान को ना माने, तो मैं उनको छड़ी से खता की और कोड़ों से बदकारी की सजा दूंगा। लेकिन मैं अपनी शफकत उस पर से हटा ना लूंगा और अपनी वफादारी को बातल होने ना दूंगा। मैं अपने अहद को ना तोड़ूंगा और अपने मुंह की बात को ना बदलूंगा। मैं एक बार अपने कुद्दूसी की कसम खा चुका हूं, मैं दाऊद से झूठ ना बोलूंगा। उसकी नस्ल हमेशा कायम रहेगी और उसका तख्त आफताब की मानद मेरे हुजूर कायम रहेगा। वह हमेशा चांद की तरह और आसमान के सच्चे गवाह की मानद कायम रहेगा। खुदा के कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत। आज हम सीख रहे हैं कि जब तक आप खुदा के अहकाम के अंदर रहते हैं, खुदा की मर्जी के अंदर रहते हैं, जो कुछ खुदा करने को कहता है आप करते रहते हैं और आप बार बार होते जाते हैं, आप बढ़ते जाते हैं और तरक्की करते चले जाते हैं। लेकिन अगर लिखा है कि अगर उसके फर्जंद
मेरी शरीयत को तर्क करे, यानी कि खुदा के अहकाम को, खुदा के कलाम को तर्क कर दे, छोड़ दे, तो फिर लिखा है और मेरे अहकाम पर ना चले और मेरे आयन को तोड़े और मेरे फरमान को ना माने, कि जो कुछ मैं बोल रहा हूं, कह रहा हूं, उसको ना माने, जो मेरा लॉ है, जो मेरा कानून है, उसको तोड़ दे और मेरे अहकाम पर ना चले और मेरी शरीयत को तर्क कर दे, तो लिखा है तो मैं उनको छड़ी से खता की और कोड़ों से बदकारी की सजा दूंगा। अब देखिए जरा, खुदा ने कलाम किया बनी इस्राइल के साथ कि मैं तुझे उस मौदा मुल्क, यानी कि वो वादे की सरजमीन के अंदर जो है वो लेकर जाऊंगा। तो खुदा अपने वादे को कभी भी नहीं भूलता। खुदा ने जो कुछ कहा है उसके कहने और करने में कोई फर्क नहीं है। खुदा जो कुछ करता है उन चीजों को खुदा अपने वक्त पे पूरा करता है, और जब तक खुदा का जो सुखन है, जो खुदा ने बोला है, जब तक वो पूरा ना, खुदा का कलाम जो है वो याद रखे कि आजमाता रहता है। वो आजमाता इसलिए रहता है ताकि वो सुखन जो है वो पूरा हो सके। खुदा ने दाऊद के साथ अहद बांधा था, खुदा ने बनी इस्राइल को जो कहा उनको ले, हालांकि खुदा कई बार बनी इस्राइल ने गुनाह किया, कई बार उन्होंने खुदा को रद्द किया, और कई बार जो था खुदा ने चाहा भी, मूसा को कहा कि तू जरा पीछे हट जा, मैं इनको एक ही वक्त में सबको मार डालूंगा। लेकिन मूसा ने कहा कि नहीं, अगर खुदावंद ऐसा कर देगा तो मेरा नाम जो है ना तो इस किताब में से मिटा डाल। और ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्या लिखा? जिस किसी का नाम किताब हयात के अंदर लिखा हुआ ना मिला, वो आग और गंधक की झील में डाला गया। और खुदा का बंदा मूसा लोगों के लिए क्या कह रहा कि खुदावंद मेरा नाम जो है इस किताब में से मिटा दे, फिर अगर तूने इनको मारना ही है, मैं इनके बेहाफ पे तुझसे माफी मांगता हूं, तो इन्हें क्या कर दे, माफ कर दे, इनकी बदकारी को बख्श दे, इनके गुनाहों को धो डाल, इनके गुनाहों को ना याद कर, बल्कि क्या कर, इनको माफ कर दे। और खुदा तरस खाता है। खुदा ने तरस किया और खुदा ने माफ किया और उनको मुल्के मौदा के अंदर, वादे के सरजमीन के अंदर लेकर गया। अब देखिए जरा, यहां खुदा ने क्या कहा, मैं दाऊद से झूठ ना बोलूंगा और उसकी नस्ल हमेशा कायम रहेगी। अब ये खुदा ने अहद बांध दिया था दाऊद के साथ कि मैं तुझे ये तख्त दूंगा और तेरे बाद तेरी नस्ल को भी दूंगा। और जैसे जैसे उनकी नस्लें आगे बढ़ती चली गई, उनकी जिंदगियों के अंदर कहीं गुनाह आया, बदी आई, बादशाह ने भी किया तो खुदा ने उनको भी हटा दिया, दूसरी कौम और कबीलों के अंदर जो था उनको असीर करवा दिया। और फिर इस तरीके से ये सजा खुदा उनको इस तरीके से देता रहा। और फिर सही जगह पे जब आए तो फिर खुदा ने एक ही पल में फिर तख्त जो था बहाल कर दिया। लेकिन खुदा ने उनसे तख्त छीना नहीं है, ना छीना था। लिखा है मैं दाऊद से झूठ ना बोलूंगा और उसकी नस्ल हमेशा कायम रहेगी, और उसका तख्त जो है वो आफ्ताब की मानद मेरे हुजूर कायम रहेगा, वो हमेशा चांद की तरह, और आसमान के सच्चे गवाह की मानद जो है वो कायम रह गई। खुदा ने दाऊद से अहद बांधा था। और याद रखें कि खुदा अगर मेरे साथ, आपके साथ अहद बांधता है तो खुदा उसको पूरा करने की कुदरत रखता है। लिखा बाइबल मुकद्दस के अंदर, तो मैं उनको छड़ी से खता की और कोड़ों से बदकारी की सजा दूंगा, लेकिन मैं अपनी शफकत उस पर से हटा ना लूंगा। खुदा जो है वो, जो उसकी मोहब्बत है, वो जो हमसे मोहब्बत करता है, वो उसको हमेशा कायम रखेगा, वो आप पर कायम रहेगी। लेकिन याद रखें कि सजा मिलती है। मैंने पिछले दिनों में सिखाया भी था कि दाऊद ने देखे जब मर्दमशुमारी करवाई तो लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर कि शैतान ने उसके दिल को भरा और उसने मर्दमशुमारी करवा दी। हालांकि उसके साथी जो नहीं चाहते थे कि यह सब कुछ हो, लेकिन उसने वो सब कुछ करवाया। और जब मर्दमशुमारी हो गई तो फिर लिखा उसका दिल जो था वो बेचैन हो गया। और अब खुदा का कलाम भी उस तक पहुंच गया कि तूने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, मेरी शफकत कायम रहेगी लेकिन सजा मिलेगी।
अब तो सोच ले कि 3 बड़ी आफतें हैं, उनमें से एक का चुनाव अपने लिए कर ले और वो तेरे ऊपर आनी आनी। देखिए उसका चुनाव अच्छा था, उसने कहा कि खुदा जो रहीम है, खुदा जो रहम करता है, खुदा जो तरस करता है, खुदा जो मुआफ करता है, वो मुआफ कर सकता है, वो मुआफ करेगा। लेकिन याद रखे कि एक ही पल में, एक ही दिन में, वो वक्त जो खुदा ने उनके लिए मुकर्रर किया था 3 दिन का, तो आप देखें 70,000 लोग मारे गए। जब 70,000 लोग मारे गए तो खुदा ने फरिश्ते को कहा कि अपनी तलवार को रोक लिया। अब क्या कर दे? रोक दे। और क्या उस वक्त फिर खुदा के हुजूर दाऊद ने सजदा किया। खुदा देखे जरा उसकी एक और बात भी बड़ी अच्छी, उसने खुदा में गुनाह तो मैंने किया है, तू मुझे मार, मेरे खानदान को मार दे। इन भेड़ों ने तो कोई गुनाह ही नहीं किया। उन लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए कहते हैं इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, इनको क्यों मार रहा है? मुझे मार दे या फिर मेरे खानदान को मार दे, इनको ना कुछ भी मार। और वहां पर उसने कुर्बानी पेश की। याद रखिए खुदा लिखा है कि कोड़ों से क्या करता है? बदकारी की सजा दूंगा। तो मैं उनको छड़ी से खता की, लेकिन मैं अपनी शफकत उस पर से हटा ना लूंगा और अपनी वफादारी को बातल होने ना दूंगा, बल्कि लिखा है मैं अपने अहद को ना तोड़ूंगा और अपने मुंह की बात को ना बदलूंगा। खुदा ने जो कुछ कलाम किया है, देखिए मैं अपनी बात करता हूं, बहुत सारे लोगों के लिए भी खुदा ने कलाम किया होगा। मेरे लिए जब खुदा ने कलाम किया ना, तो मैं तो भागता ही रहा था। मैंने कहा ना मैंने पास्टर बनना, ना मैंने चर्च जाऊंगा यहाँ पे बैठकर कलाम सुनने वाला हूँ। ये मेरा शौक था कि मैं यहाँ पे बैठ के कलाम सुनूं। ये शौक नहीं था कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर कलाम सुनाऊं, बस ये था कि मैं सुनने वाला हूं, सुनूं। और जब मेरे लिए खुदा ने कलाम किया मेरा नाम लेकर, तो मैं तो भागते ही रहा। मैंने कहा ये काम नहीं मैंने करना। कोई 2 साल मैंने भागा भुगा मैं, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। फिर खुदा ने पकड़ के फिर उसी जगह पे ले आया। खुदा ने मेरे लिए बोला था कि जब तक मैं तुझसे अपना काम न लूं, हरगिज़ तुझे न छोड़ूंगा। बहुत सारे लोगों के लिए भी बोला है, बोला भी होगा, और खुदा आने वाले दिनों में बोलेगा बहुत सारे लोगों के लिए। और पता नहीं उसके बाद कई दफा जो है खुदा को ऐसे भागते ही रहे हैं, लेकिन खुदा नहीं भागने देता। खुदा अपने मुंह की बात को बदलने नहीं देता। जो कुछ उसने कहा है उसके कहने और करने में कोई फर्क नहीं है। जो कुछ वो कहता है उन चीजों को वैसे होना पड़ता है। हालात जैसे मर्जी हो, खुदा उन हालात में से आपको निकाल के फिर सही जगह पे खड़ा कर। तो याद रखिए कि अगर खुदा के कलाम के अंदर रहते हैं, खुदा की आकाम के अंदर रहते हैं, खुदा की कुदरत जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर काम करती है, और आपकी बेहतरी इसी में कि आप खुदा की हुजूरी में रहे। खुदा का बंदा दाऊद जो है वो देखो कई बार वो कहता है कि खुदा जिस तरीके से अबाबील ने अपना जो घोंसला है वो बना लिया, अपने बच्चों को छुपा लेती है, इसी तरीके से तू भी हमें छुपा लेता है। तेरे खैमा में हमें पनाह मिलती है। मुसीबत के दिन में वही हमारी पनाहगाह है। मैं मुसीबत के दिनों में उसमें भाग जाता और खामोश रहता हूँ, चुप रहता हूँ, और वहां पे मैं सुकून से रहता हूँ। वो मतलब बताता है कि हम खुदा की हुजूरी में जैसे जैसे आते चले जाएंगे, आप खुदा की हुजूरी में बरकत पाते चले जाएंगे। जब आप खुदा की हुजूरी में आएंगे तो खुदा आपको रद्द नहीं करेगा, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको बहाली और ताजगी बख्शेगा। और फिर हालात जैसे मर्जी हो, लिखा बाइबल मुकद्दस के अंदर कि खुदा जो है वो कहता है कि मेरा हाथ उसके साथ रहेगा और मेरा बाजू जो है उसे तकवीयत देगा और दुश्मन उस पर जबर ना करने पाएगा और शरारत का फर्जंद उसे ना सताएगा। आइए मैं कहता हूं इस वर्ष को मिलकर बोलिए, मेरा दुश्मन मुझ पर जबर ना करने पाएगा और शरारत का फर्जंद अपने लिए बोले शरारत का फर्जंद मुझे ना सताएगा। उसका हाथ मेरे हाथ में होगा और उसका बाजू मुझे ताकत देगा, मुझे तकवीयत देगा। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। खुदा के चरणों में रहिए,
खुदा के साथ रहिए, खुदा की हजूरी में झुके रहिए। और जब आप खुदा की हजूरी में झुके रहेंगे ना तो याद रखिए आप आपके लिए बेहतरी यही है, हर रोज दुआ कीजिए। कितने लोग हैं जो डेली बाइबल पढ़ते हैं? एक ते दो उन्होंने भी हाथ थोड़ा थले ही है हाँ जी। अच्छा किन्ने इन्हां चों होर पढ़ सकते हैं जेड़े वो करन ना, जेड़े कहंदे ने असीं पढ़ सकने बाइबल? हाँ जी, एक ते दो। अनपढ़ किन्ने ने? हाथ खड़ा करो ना। अनपढ़ ज्यादा ते सुन सकते जे अनपढ़ जेड़े ने सुन सकते ना? किन्ने ने जेड़े सुन सकते ने? हाँ जी, सुनते जे कलाम के नहीं? डेली घर दे विच हाँ जी। वो ऐप है ना बाइबल का, किन्ने दे कोल टच मोबाइल ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐप करो आडियो बाइबल का, ते घर दे विच ला के तो सुनिया करो। उदों कोई नहीं चलनी चुलनी, उत्थे जाके कहना कि असीं तां अनपढ़ आ, उत्थे नहीं चलना कि उत्थे अनपढ़ आ। अनपढ़ ते बंदा चलो ठीक है, चलो बोला तो नहीं ना आगा, सुन तो सकता, कन्न खुदा ने दिते तो सुने। हुण पढ़िया लिखिया पढ़े तो सुनने वाला सुने, अनपढ़ जेड़ा सुन तो सकता ना। तो जे घर दे विच कोई बेटी पढ़ी है वो तो कुछ सीखो। मैंने एक ख्वाब अभी देखी थी, आज मैंने देखी थी अभी, इस वजह से मैं लेट हो गया, शायद ख्वाब देख रहा तो मैं भूल गया हूँ। लेकिन ये कि कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे कुछ बाइबल्स हैं उनमें से मैं कुछ स्टोरीज जो है वो लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, फिर मैं बाइबल उनको गिफ्ट कर, ऐसा कुछ है। इतना मुझे याद है लेकिन पूरी डिटेल मुझे याद नहीं। आने वाले दिनों में अगर खुदा ने मुझे वो याद करा दी पूरी, मुझे याद आ जाएगी, मुझे मेरा ईमान है, इस पर वर्क भी करूँगा। तो आप सीखिए, बस खुदा ने चाहा मेरी कोशिश है इस बस्ती में कोई पढ़ नहीं रहेगा, सब पढ़ेंगे, खुदावंद के फजल से सब बाइबल पढ़ेंगे। और ये हमने करना है, इस जगह पे करना है कि कोई यहाँ पे अनपढ़, कोई बूढ़ा बच्चा, सब जो है वो बाइबल पढ़ना शुरू कर दे। कितना अच्छा लगेगा जी। खुदावंद के फजल से ऐसा होगा, खुदा ने जिंदगी दी तो ऐसा करेंगे, इस पे वर्क करेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के खूबसूरत कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। सब शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावंदी हवा का खुदा, तू अपना हाथ बड़ा अपनी बड़ी कुदरत के वसीला से छू ले, सारे बंधन सारे जुए तोड़ दे, सारी लानतों को खत्म कर दे, सारे अबलीस के मंसूबों को तेरे नाम से बांध दे। तेरी हजूरी, तेरा मस्सा, तेरा जोर, तेरी कुदरत यीशु नासरी के नाम में ठहर जाए और तेरा जलाल बढ़ता चला जाए, मस्सा बढ़ता चला जाए, कुदरत बढ़ती चली जाए। खुदावंद तेरी हजूरी में रहना, तेरे कलाम के अंदर रहना, तेरे अहकाम के अंदर रहना, इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी बेहतरी है। हमें फजल बख्श के हम तेरे कलाम के अंदर रहकर जिंदगी गुजारें और बथेरों को तेरे पास लाने का वसीला। तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी, हमारी रोज की रोटी आज हमें, जिस तरह हमने अपने कसूरदारों की कसूर माफ किए, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, शराकत हाज़िर जमात के साथ, बनी इस्राएल कौम के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत।